हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय माइक्रोबायोलॉजी सीरीज़। तो माइक्रोबायोलॉजी सीरीज़ में ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियोस अपलोड कर चुकी थी, बट मैं कुछ टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। सो सॉरी इसके लिए। सो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मेरे घर का वाईफाई का वायर टूट गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली सब सारे रीज़न बहाने, रियल बात ये था कि मुझे बहुत नींद आ रही थी। हाँ, ठीक है। तो आज अपन लोग रॉबर्ट कोच के बारे में पढ़ेंगे। तो रॉबर्ट कोच ने जनरल माइक्रोबायोलॉजी में 4 कंट्रीब्यूशन दिए थे। उनके 4 कंट्रीब्यूशन हैं। हाँ, तो उन्होंने 4 कंट्रीब्यूशन दिए थे। उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए थे और उनके कुछ फेनोमेनन हैं। तो चलिए अपन लोग स्टडी करते हैं। तो यूनिवर्सिटी में शॉर्ट नोट्स में भी ये क्वेश्चन आता है कि उनके 4 कंट्रीब्यूशंस को आप लोग डिस्कस करें, ठीक है। तो उनके 4 कंट्रीब्यूशन, तो उनके कंट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से। पहला उनका कंट्रीब्यूशन था सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और उसमें किस लिए इंट्रोड्यूस किया था? बैक्टीरियल कल्चर। बैक्टीरिया के कल्चर के लिए उन्होंने क्या किया था? सोशल मीडिया को इंट्रोड्यूस किया था। बैक्टीरिया के कल्चर के लिए उन्होंने सोशल मीडिया को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें ये सॉलिडिफाइंग एजेंट अगार यूज़ किया था, ठीक है। तो एक्चुअली इनके साथ जो कलीग्स काम करे थे, उनकी वाइफ ने ये आइडिया दिया था कि अगार को एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह यूज़ करते, ठीक है। और दूसरा क्या था? उन्होंने मेथड बताया था बैक्टीरिया के आइसोलेशंस के लिए, कि बैक्टीरिया को आइसोलेट करके कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं प्योर कल्चर में, उसके लिए मेथड प्रिपेयर किया था। और सेकंड क्या था? थर्ड क्या था? हैंगिंग क्रॉप मेथड। हैंगिंग क्रॉप मेथड को डिस्क्राइब किया गया था। ये हैंगिंग क्रॉप मेथड क्या है? ये टेस्टिंग मोटिलिटी। टेस्टिंग मोटिलिटी मतलब बैक्टीरिया के मोटिलिटी को टेस्ट करने के लिए हैंगिंग क्रॉप मेथड को डिस्क्राइब किया था। और उन्होंने 4th जो डिस्कवर किया था वो क्या था? बैक्टीरिया। इसमें से जो बैक्टीरिया था वो बैसिली बैक्टीरिया को उन्होंने डिस्कवर किया था, जिसमें आपके हो गए एंथ्रेक्स, ट्यूबरक्यूलाई एंड कॉलरा, ठीक है। तो ये इनके 4 कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। और पांचवा कॉन्ट्रीब्यूशन इनका था स्टेनिंग टेक्निक। तो स्टेनिंग टेक्निक के बारे में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें उन्होंने एनिलीन डाई का यूज़ किया था। तो इनके कुछ इस तरह से ये जनरली 4 कॉन्ट्रीब्यूशन पूछे जाते हैं, बट यहाँ पर अपन ने देखे 5 कॉन्ट्रीब्यूशन। तो 5 कॉन्ट्रीब्यूशन में क्या क्या अपन ने देखा? उन्होंने सॉलिड मीडिया को इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर बैक्टीरियल कल्चर के लिए, जिसमें अगार को यूज़ किया था एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट। फिर मैथड फॉर बैक्टीरियल आइसोलेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि प्योर कल्चर कर सके, ठीक है। और इस थर्ड जो था वो हैंगिंग ड्रॉप मेथड का यूज़ किया गया था ताकि वो बैक्टीरिया के मोर्टेलिटी को टेस्ट कर सके। फोर्थ उन्होंने 3 बैक्टीरिया का डिस्कवरी किया था, एंथ्रेक्स, ट्यूबरक्यूलाई एंड कॉलरा और बैसिली, ठीक है। एंड 5वां जो मेथड था वो स्टेनिंग। बैक्टीरिया का स्टेन कैसे किया जाता था, जिसमें उन्होंने एनिलीन डाई का यूज़ किया था। अब नाउ कम टू द कोच फेनोमेनन। तो कोच फेनोमेनन में क्या हुआ था कि ऑब्जर्वेशन क्या था? किस पे? ग्यूनिया पिग पे। तो ग्यूनिया पिग क्या था? वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड था ट्यूबरक्यूलाई बैसिलस से। उसमें उन्होंने क्या किया? इंजेक्ट किया ट्यूबरक्यूली बैसिली को इंजेक्ट किया और उसके प्रोटीन को इंजेक्ट किया। तो उसमें क्या देखा गया कि वो बहुत ही हाइपर सेंसिटिव हो गया उस रिएक्शंस के लिए, और इसी को बोला गया कोच फेनोमेनन। तो कोच फेनोमेनन आपका क्या था? और कोच फेनोमेनन क्या था आपका कि ग्यूनिया पिग पे ऑब्जर्वेशन किया गया था, जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड था आपके ट्यूबरक्यूली बैसिली वायरस से। उस वायरस में हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस देखा गया जब ट्यूबरक्यूली बैसिली को इंजेक्ट किया गया या फिर उसके प्रोटीन को इंजेक्ट किया गया। तो जनरली हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस हम लोग
ऑलरेडी स्टडी कर चुके। तो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस क्या था कि मतलब किसी भी पैथोजन के प्रति हमारा बॉडी बहुत ही हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं कोच पॉस्टुलेट। तो कोच पॉस्टुलेट्स में क्या था कि कॉजेटिव एजेंट जो इन्फेक्शियस डिजीज़ काउज कर रहा था वो आपका हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन इसको कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्सेप्ट करेंगे कि हमारा कॉजेटिव एजेंट है, तो इसको फुलफ़िल करने के लिए 4 क्राइटेरिया था जिसके थ्रू इसको फुलफ़िल किया जा सकता था कि ये डिजीज़ काउज कर रहा। तो पहला क्या था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड विद लेजन ऑफ डिजीज़। मीन्स कि अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू आपको कोई डिजीज़ हुआ है तो उस डिजीज़ का जो लेजन आपके बॉडी पे हुआ है उस लेजन में आपको वो पैथोजन आपको डिटेक्ट होना चाहिए, कॉन्स्टेंटली डिटेक्ट होना चाहिए। कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार डिटेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि वो बैक्टीरिया पैथोजन या वायरस जो भी है वो आज डिटेक्ट हो रहा कल डिटेक्ट नहीं हो रहा, तो वो कॉन्स्टेंटली डिटेक्ट होना चाहिए। ये पहला क्राइटेरिया था उसको फुलफिल करने के लिए। इसका दूसरा क्राइटेरिया क्या था, इट शुड बी पॉसिबल टू आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर। इनमें क्या था कि मतलब जिसमें वो डिजीज़ काउज कर रहा उसमें हम लोग उसे आइसोलेट कर सके और उसे उसका कल्चरिंग कर सकते, उसका प्योर कल्चरिंग कर सके, ठीक है। किससे, लेजन ऑफ डिजीज है, इन द सेंस कि अगर सपोज किसी पर्सन्स को, किसी इंडिविजुअल को, किसी बॉडी को वो डिजीज़ काउज हुआ है तो उसके लेजन से उस और ये पैथोजेंस को हम लोग आइसोलेट कर सके और उसका प्योर कल्चर में उसको आइसोलेट कर सके, ठीक है। थर्ड क्या था, द सेम डिजीज मस्ट बी रिजल्ट व्हेन आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनोक्यूलेटेड इन सुटेबल लेबोरेटरी एनिमल्स। इसमें क्या बोलना चाह रहा कि ये जो डिजीज़ है वो ऑर्गेनिज्म में भी होना चाहिए जब वो उसको आइसोलेट करके दूसरे मतलब लेबोरेटरी एनिमल्स पे, एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स पे उस डिजीज़ के थ्रू उसको इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो वो सेम डिजीज़ उस एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में भी होना चाहिए, ठीक है। तो फोर्थ क्या है, इट शुड बी पॉसिबल टू री आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम लेसन प्रोड्यूस इन द एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स। और क्या हुआ था, जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में इन्फेक्ट करके उसमें लेजन्स प्रोड्यूस करवाया गया तो उस लेजन से हम लोग उस पैथोजेंस को री आइसोलेट कर सके। तो ये क्या था, ये हमारे चार क्या थे, पॉस्टुलेट्स थे। तो 4 पॉस्टुलेट्स में अपन लोगों ने क्या क्या देखा, पहला देखा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज़ काउज कर रहा वो लेजन के साथ ये कॉन्स्टेंटली एसोसिएट होना चाहिए। दूसरा कि उसको हम लोग आइसोलेट कर सके प्योर कल्चर में ये लेजन से, डिजीज़ के लेजन से। एंड थर्ड क्या था कि उसे लेबोरेटरी एनिमल्स में इन्फेक्ट करके डिजीज़ काउज करवा सके। सेम डिजीज़ मस्ट बी रिजल्ट, और वो डिजीज़ उस एनिमल्स में भी सेम डिजीज़ होने चाहिए। एंड फोर्थ क्या था कि जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में जो डिजीज़ काउज करवाया, जो सेम डिजीज़ हुआ, उससे हम उस पैथोजन को री आइसोलेट कर सके, फिर से उसको निकाल सके, ठीक है। तो ये था इनका ये 4 पॉस्टुलेट। और इसमें से 5वां पॉस्टुलेट एक एडिशनल पॉस्टुलेट था कि सपोज कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर करता है तो उसके अगेंस्ट हमारा बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। तो जो 5th क्राइटेरिया था, एडिशनल 5th क्राइटेरिया, तो उसमें उन्होंने क्या बताया था कि एंटीबॉडी टू द कॉजेटिव एजेंट शुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन पेशेंट सीरम, इन द सेंस कि जिसमें डिजीज़ काउज हुआ उस पेशेंट के सीरम में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी सीन होना चाहिए। तो ये ये इसके कुछ एक्सेप्शंस है क्योंकि इन सारे पॉस्टुलेट्स को सब फुलफिल नहीं कर रहे थे। सॉरी, पॉस्टुलेट्स ओके, ठीक है। हाँ, तो ये तो इनमें कौन कौन फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई एंड ट्रिपोनीमा पैलिडम। तो ये जो बैक्टीरिया था जो विट्रो कल्चर में ग्रो करवाया ही नहीं जा रहा था, तो इसमें कि जो हम लोग बोल रहे थे कि जिसमें वो डिजीज़ काउज कर रहा, तो उसमें से वो पैथोजेंस को आइसोलेट करके प्योर कल्चर्स में उसको
आइसोलेशंस कर सके। तो अगर वो विट्रो कल्चर्स में ग्रो ही नहीं कर पाएगा तो हम वो प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, फिर उसको एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में उसका एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये इसको फॉलो नहीं कर पा रहा था क्योंकि विट्रो कल्चर में ग्रो ही नहीं कर पा रहा था। और थर्ड वन इज द क्या था, नाइजेरिया गोनोरेई। नाइजेरिया गोनोरेई क्या था, ये विट्रो कल्चर में ग्रो कर पा रहा था बट इसका कोई एनिमल मॉडल नहीं था, नो एनिमल मॉडल जिसमें हम इसको इन्फेक्ट करके इसका डिजीज कॉज करवा सकते, इसका एक्सपेरिमेंट कर सके। ठीक है, तो ये था हमारा रॉबर्ट कोच के पॉस्टुलेट्स, फेनोमेनन एंड उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इसका एक बार हम लोग ब्रीफ नॉलेज लेते हैं कि आज अपन लोगों ने क्या पढ़ा। तो कॉन्ट्रीब्यूशन में पढ़ा कि उन्होंने 5 कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। पहला, उन्होंने सोशल मीडिया को इंट्रोड्यूस किया गया था बैक्टीरिया के कल्चर के लिए, जिसमें अगार को एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट्स की तरह यूज़ किया गया था। सेकेंड था बैक्टीरिया के आइसोलेशंस के लिए मैथड को इंट्रोड्यूस किया था ताकि प्योर कल्चर्स में। थर्ड था हैंगिंग ड्रॉप मैथड को डिस्क्राइब किया था बैक्टीरिया के टेस्टी मोबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। एंड फोर्थ क्या था, अब उन्होंने बैक्टीरिया डिस्कवर किया था एंथ्रेक्स, ट्यूबरकल एंड कॉलरा बैसिली। ठीक है, तो इसमें क्या था, पांचवा जो था वो उन्होंने स्टेनिंग टेक्निक इंट्रोड्यूस किया था जिसमें एनिलीन डाई का यूज़ किया था। अब कोच फेनोमेनन में क्या था, ऑब्जर्वेशन किया गया था ग्यूनिया पिग के ऊपर जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड था ट्यूबरकल वैसिलस से, और उसमें क्या किया गया था, ट्यूबरकल्स वेसिकल्स का प्रोटीन इनको इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें वो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन शो कर रहा था। तो ये था अपन का कोच फेनोमेनन। नाउ कम टू द कोच पॉस्टुलेट्स, जिसमें कॉजेटिव एजेंट्स आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए। इसको एक्सेप्ट तभी किया जाएगा कि वो उस डिजीज़ का कॉजेटिव एजेंट है जब तक वो 4 क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता हो। बाद में एडिशनली 5th क्राइटेरिया को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसमें जो 4 क्राइटेरिया थे उसमें आपका हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी कॉन्स्टेंटली आइसोलेटेड फ्रॉम द लेजन ऑफ द डिजीज़ के लेजन से उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कॉन्स्टेंटली आइसोलेट कर सके। सेकेंड क्या था, उस आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म को प्योर कल्चर में आइसोलेट कर सके। इट शुड बी पॉसिबल टू आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम लेजन ऑफ द डिजीज। थर्ड क्या था कि ये सेम डिजीज उस ऑर्गेनिज्म में भी होना चाहिए। सपोज किसी लेबोरेटरी एनिमल्स में उस बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो सेम डिजीज़ उसमें भी काउज होना चाहिए। अब जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें से हम उसके पैथोजेंस को रीआइसोलेट कर सके। पांचवा जो एडिशनल क्राइटेरिया था कि जिसमें वो डिजीज़ काउज हो रहा है उसके बॉडी उस पेशेंट के सीरम में हमें एंटीबॉडी डिटेक्ट होना चाहिए। इसके कुछ एक्सेप्शन थे जिसमें माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ट्रिपोनिमा पैलिडम जो कि विट्रो कल्चर में ग्रो ही नहीं कर पा रहा था। और लास्ट वन था नाइजेरिया गोनोरेई जिसके लिए कोई एनिमल मॉडल नहीं था एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो आज का टॉपिक हमारा यही ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी हेपेटाइटिस के ऊपर। सो हमारे साथ बने रहे विद माइक्रोबायोलॉजी सीरीज। बाय।